ऑल पे राइट। जाना एंड कुछ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है, 5 डॉक्यूमेंट्स है, उसके साथ अपना सीवी लगा के एंड देन तुम अप्लाई करोगे। कि कैसे आपने सीएस वाली साइड को टच करा था, क्योंकि एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग तो आप एलिजिबल थे नहीं। बेसिकली जो मैंने अपने रेज्यूमे में लिखा था वो चेक करने जाते थे कि मैंने फेक तो नहीं लिख रखा, क्योंकि बिकॉज वो अलाउड था ले जाना। अच्छा, नोटबुक पे करना पड़ता था कोड। हाँ थोड़ा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ टेक इनसाइट्स। यार मैं काफी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था ड्यू टू माय मिड सेम्स, लेकिन अब मैं कॉन्टिन्यूअस कंटेंट लाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। आज हमारे साथ सारांश आए हैं। सो हाय सारांश, हाउ आर यू? हाय गौरव, बढ़िया। व्हाट्स सो अबाउट यू? सारांश, एकदम बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया। तो सारांश, लेट्स स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन। ओके, सो हेलो एवरीवन, दिस साइड सारांश तिवारी, एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट DTU, एंड गौरव और मेरी सेम ब्रांच है MM, तो हम क्लासमेट्स हैं। ऑल राइट। सो गाइज, ये जो एंटायर पॉडकास्ट सेशन होने वाला है कंप्लीटली इसरो इंटर्नशिप से रिलेटेड होने वाला है। एंड ये काफी ज्यादा आपके लिए इंसाइटफुल इसलिए रहने वाला है क्योंकि जैसा कि सारांश ने बताया, हम एक ही ब्रांच से, ऑटोमोबाइल ब्रांच से है, लेकिन फिर भी सारांश ने नॉन CSIT बैकग्राउंड से होते हुए भी टेक साइड की इंटर्न को क्रैक किया था, वो भी इसरो में इंटर्नशिप को। तो आज हम पूरा जो पॉडकास्ट सेशन है उसी से रिलेटेड रखने वाले हैं। ओके, तो सारांश फिर सेशन को स्टार्ट करें। बिल्कुल। सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा यही रहेगा, जो इसरो में इंटर्न वगैरह आती है तो वो मतलब किस टाइम के आसपास जो इसरो में इंटर्न आउट होते हैं फॉर्म वगैरह, कैसे पता पता लगता है? अच्छा, तो यार देखो, बेसिकली दो रहता है, एक एक तो समर टाइम में और एक विंटर टाइम हाँ, में। एग्जैक्टली। तो हम्म। तो अगर समर टाइम में आपको करना है तो आपको पता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़ा सा उसमें डिले होता है। तो आपको समर जैसे स्टार्ट होने वाला हो उससे 1 मंथ पहले अप्लाई कर दो। और सिमिलरली फॉर विंटर, तो अगर विंटर की करनी है तो उसके लिए पहले। ओके, मतलब एक मंथ पहले हम चेकआउट करेंगे। तो जैसे आपने समर में करी थी, तो आपने मतलब कितने मंथ की थी इंटर्न आपकी? ये मेरी 3 मंथ्स की थी। 3 मंथ्स की इंटर्न थी, ऑल राइट। तो मतलब जैसे हम उसके ऊपर फॉर्म्स वगैरह आते हैं या हमें ईमेल करना होता है, किस तरीके से हम वहां पर अप्लाई कर सकते हैं? ओके, तो यार देखो, बेसिकली हमारे क्लास में मैंने देखा था काफी बंदों की DRDO में लग रही थी। ठीक है, तो वहां से मेरे को आइडिया मिला था कि कैसे ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप करनी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं गौरव को दे दूंगा, वो कमेंट बॉक्स में भी डाल देगा, तो तुम वहां ऑल पे राइट। जाना एंड कुछ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है, 5 डॉक्यूमेंट्स है, उसके साथ अपना CV लगा के एंड देन तुम अप्लाई करोगे। तो ये बेसिक प्रोसीजर है। ओके, ये मतलब ये बेसिक, और वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो वेबसाइट पर अपलोड करने होते हैं हमें? हाँ, उस लिंक पे मतलब काइंड ऑफ मेल है, आपको मेल करना है उसके ऑफिशियल वेबसाइट। ऑल राइट। तो भाई, अब एलिजिबिलिटी, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ दिस इंटर्नशिप? ओके, तो देखो ये मेरे केस में थोड़ा सा अलग है। बेसिकली अगर आपको CS एग्जैक्टली। में करना है तो आपकी डिग्री होनी चाहिए CS की, एग्रीगेट CGP होनी चाहिए 6.8, एंड कोई करंट बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। ऑल तो राइट। मिनिमम रिक्वायरमेंट तो यही है। ठीक है। बाकी आप कह सकते हो कि सेकेंड ईयर के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो। सेकेंड ईयर आप हो। सेकेंड चीज, CGP आपकी 6.8 है, एंड थर्ड वन की कोई करंट बैकलॉग नहीं है, तो हो जाते हो। ऑल राइट। सो मतलब सेकेंड ईयर के बाद हम, हाँ एग्जैक्टली, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस ओरिएंटेड करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो बीटेक है वो कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ओरिएंटेड करना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए, एंड सिमिलरली फॉर द मैकेनिकल। अच्छा, ऑल राइट। सो अब मुझे मेन अब इस स्टोरी के बारे में बताइए कि कैसे आपने CS वाली साइड को टच करा था, क्योंकि एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग तो आप एलिजिबल थे नहीं। सो हाउ डिड हाँ, यू अप्रोच एंड वो कैसे बात वगैरह हुई, उसके बारे में थोड़ा बताओ भाई। सो यार देखो, बेसिकली क्या होता है कि जैसा आजकल करंट में हम सुन रहे हैं ना कि स्किल इज मोर इम्पोर्टेंट देन डिग्री, तो काइंड ऑफ आप एग्जैक्टली। वैसा समझ सकते हो कि मेरे साथ सीन हुआ कि ओके। फर्स्ट ईयर में मैंने इंटर्नशिप एक पहले कर रखी थी। वो जनरेटिव AI पे थी, ऑल राइट। राइट, मशीन लर्निंग में थी। एंड ठीक है। वहाँ के जो साइंटिस्ट थे उनको उसी फील्ड में रिक्वायरमेंट्स थी कि कोई एक ऐसा हेल्पर मिल जाए हम्म। कि उसी फील्ड में उसको हेल्प कर दे। तो इसलिए मेरा रेज्यूमे उनको पसंद आया, जो मैंने वहाँ पे वर्क करा था, स्किल मैच करी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उसकी वजह से मैं सिलेक्ट हो गया। सो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं मतलब रेज किया था कि मतलब हाउ यू आर अप्लाइंग दैट वी आर रीचिंग आउट टू CS स्टूडेंट्स ओनली, ऐसा कोई ऑब्जेक्शन वगैरह रेज नहीं किया था? बिल्कुल करा था ये, मतलब पूरा अच्छा। 1 महीने तक चला था उनकी तरफ से। ओके। कंटिन्यूसली ये आता है कि देयर इज, मतलब सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रहे हैं, बस यही है कि आपकी ब्रांच उस ओरिएंटेड नहीं है। ऑल राइट। तो मतलब मैंने भी रिक्वेस्ट करी फिर अपने साइड से कि प्लीज आप चांस दे के देखो, एंड
मैं अपना 100% दूंगा, आप मेरे रेज्यूमे देखो। सो उनका एक कॉल आया, राइट, एंड अच्छा। कॉल पे उन्होंने फिर मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे ऐसे रैंडमली, जो साइंटिस्ट थे जिनके अंडर मुझे करना था। तो ओके। देन वो इम्प्रेस हो गए कि हाँ यार ये थोड़ा कर सकता है, तो उन्होंने चांस दे दिया। ऑल राइट। सो अगर पॉसिबल है तो आप कुछ क्वेश्चंस वगैरह बताना चाहेंगे, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे? बेसिकली जो मैंने अपने रेज्यूमे में लिखा था वो चेक करना चाहते थे कि मैंने फेक तो नहीं लिख रखा, क्योंकि ओके। काफी बार हम फेक लिख देते हैं एंड हो जाए। एग्जैक्टली। सो तो उन्होंने बस ऐसे रैंडमली हाय हेलो करा एंड देन पूछा कि अच्छा तुमने एक्चुअल में करा था, क्या वर्क करा था, और क्या टेक्स्ट टेक्स्ट थे, और जनरेटिव एआई में क्या मॉडल यूज करते हैं, क्या एलएलएम से। तो इतना डेप्थ में अभी नहीं जाऊंगा कि अगर जिसको आइडिया ना हो जनरेटिव एआई क्या है। तो वही है कि जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है रेज्यूमे में, हम्म। वो तुम्हें आता भी है कि नहीं, उसी से ओरिएंटेड वो क्वेश्चन पूछा उन्होंने एंड देन सेलेक्ट करा। ऑल राइट। सो वैसे जनरेटिव एआई तो हम इस पॉडकास्ट से बाहर का टर्म है, फिर भी अगर आप एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देंगे कि जनरेटिव एआई क्या चीज होती है? ओके, जनरेटिव एआई बेसिकली आजकल देखो मशीन लर्निंग काफी हाइप पे चल रहा है, एग्जैक्टली। एंड तो मशीन लर्निंग का ही एक सबसेट है। मीन्स जनरेटिव एआई इज अ पार्ट ऑफ अ मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग। जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ इसको इनपुट दे रहे हैं, ए एक मॉडल है, वो उस इनपुट को ले रहा है एंड कुछ नया क्रिएटिव जनरेट करके दे रहा है। ऑल लेमन राइट। लैंग्वेज में ऐसा कह सकते हैं। जैसे वो सुना है ना, वो राहुल गांधी कहता है वो मीम में, यहाँ से आलू डालेंगे वहां से सोना, तो मतलब काइंड ऑफ ऐसा कुछ कह सकते एग्जैक्टली। अच्छा। ओके, तो मतलब उसका एक सबसेट है। अगर आप इफ यू आर लर्निंग अबाउट मशीन लर्निंग, तो देन उसके अंदर ही हैं। आपका ये सारा जनरेटिव एआई वगैरह आ जाता है। हाँ, मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग, डीप लर्निंग में में जनरेटिव है। जनरेटिव एआई। ऑल राइट, ऑल राइट। हाँ, तो अब थोड़ा सा इसरो के बारे में हमने, कैसे आपने रीच आउट करा वो बात कर ली। अब थोड़ा ये बताओ यार, पहला रिएक्शन कैसा था? व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब वहां इसरो के वहां पहुंच चुके थे आप? मतलब भाई ड्रीम्स कम्स ट्रू कह सकते हैं। मतलब आज तक एग्जैक्टली। टीवी में ही देखा था कि क्या होते हैं रॉकेट्स वगैरह, कैसे हम्म। स्पेस टेक्नोलॉजी रहती है। तो देखा था तो मतलब काफी अच्छा लगा था। यही था। तो कहाँ पर था, मतलब आपको बाहर जाना पड़ा था ना इसके लिए तो? हाँ, बेसिकली इनके सेंटर्स क्या होते हैं ना, साउथ में होते हैं, साउथ इंडिया साइड होते हैं। तो मेरा भी जो आया था पोस्ट, वो था तेलंगाना साइड, तेलंगाना में हैदराबाद। हम्म। राइट, तो हैदराबाद मेरे को वहां पे बुलाया था। ऑल राइट, ऑल राइट। सो वहां पर मतलब क्या फैसिलिटीज वगैरह आपको प्रोवाइड करी थी? एंड भाई इस इसरो है तो आई थिंक कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह भी रहते होंगे, तो क्या रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल फैसिलिटीज बिल्कुल। थी भाई, वो एक बार वो बताओ। देखो भाई, फैसिलिटीज तो काफी अच्छी थी। मतलब खाना था, ठीक है, मतलब लंच टाइम में, और फिर इवनिंग की चाय थी, और रहने के लिए स्टाफ क्वार्टर था। तो स्टाफ क्वार्टर में मैं साइंटिस्ट के साथ ही था। तो मतलब मेरे लिए तीन फैसिलिटीज थी। एक कह सकते हो खाना था, फूड, ओके। स्टे के लिए स्टाफ क्वार्टर था, और ट्रांसपोर्टेशन फ्री था। मीन्स ऐसा अच्छा। समझ लो कि जैसे कॉलेज के कैंपस होता है ना, तो वैसा वो पूरा इसरो कैंपस था, कि इसमें स्टाफ Okay. क्वार्टर एक साइड, और अनदर साइड हमारा वो है, लैब कह सकते हो या फिर ऑफिस कह सकते हो। तो उन दोनों के लिए, उन दोनों के बीच में बसेस दे रखी थी, ट्रांसपोर्टेशन फ्री था, तो बस यूज कर सकते हैं। तो आने जाने का वैसा होता ऑल राइट, मतलब ये सारी चीजें थी। एंड व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस? था। रेस्ट्रिक्शन यही था यार कि मैं एक इंटर्न ही था, राइट, मैं फुल टाइम वहां पे नहीं था, तो मैं कुछ एग्जैक्टली। ऐसे सीक्रेट चीजें थी वो नहीं जान सकता था। जैसे भी ओके। करंट मिशन क्या चल रहे हैं, करंट मिशन में जो कोड है, कोडिंग पार्ट होता था, और जो उनका टेस्टिंग पार्ट होता था बेसिकली, कि अब ये चीज कोड बन गया है, अब इसको देखने की क्रैक हो रहा है कि नहीं, मतलब कुछ एरर तो नहीं आ रहा, तो उसमें डेटा सेट डालना। तो वो क्या डेटा सेट डाल रहे हैं, वो क्या किस चीजों पे टेस्ट कर रहे हैं, उन चीजों के बारे में वो मेरे को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करते थे कि अभी आप नहीं जान सकते। तो अलग लैब में करते थे, एंड मैं अलग लैब में था। अच्छा। ऑल राइट। तो ये तो फोन वगैरह भी आपका रख लेते होंगे? बिल्कुल, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं, कोई अच्छा। फोन नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी हाँ। रीजन है, सिक्योरिटी एग्जैक्टली। पर्पज की वजह से। ऑल राइट। एंड वहां पे एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ये मुझे नहीं पता था बिल्कुल कि वहां पे नेट भी अलाउड नहीं होगा। मतलब मैं जो कोड कर रहा था, ओके। वो मेरे को खुद से ही करना था। तो भाई ये मेरा एकदम फर्स्ट टाइम था। तो स्टार्टिंग के क्या हुआ ना, वीक में मेरे को समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। तो मैं थोड़ा सा आइडिया कर लेता था अपने रफ नोटबुक पे, बिकॉज वो अलाउड था ले जाना। अच्छा, नोटबुक पे करना पड़ता था कोड? हाँ, थोड़ा सा मैं लिख के अच्छा। जाता था कि अच्छा बेसिक आइडिया ले लेता हूँ, एंड देन फिर जाके वहां पे थोड़ा उसको एक्सपेंड कर देता हूँ। ऑल राइट, मतलब नोटबुक पे करना तो मुश्किल रहता होगा, क्योंकि लैपटॉप पे ही आदत होती बिल्कुल। है।
लैपटॉप पे, और वही अपना गूगल वाली आदत है, मतलब देख लिया एग्जैक्टली। हाँ क्या नहीं आ रहा, हम्म। एंड देन कॉपी एंड पेस्ट मार दिया। कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके। ये हाँ। नेट वाली बात तो मुझे भी अभी पता लग रही है कि अच्छा ये चीज भी होती है। सो बेसिकली विच प्रोजेक्ट हैव यू वर्कड अपॉन? ओके, तो मैं एक प्रोजेक्ट पे था, मिशन मिकी करके, मिशन ओ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इंटीग्रेटर। ऑल राइट, मतलब वहां पर इन सब चीजों को मतलब मिशन कर कर बोलते हैं जो प्रोजेक्ट्स हाँ, होते हैं आपके। जो ओके। प्रोजेक्ट टाइटल है वो मिशन करके था, मिशन मिकी, मिशन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इंटीग्रेटर। तो उसमें बेसिकली मैं मतलब। थोड़ा अगर डिस्क्राइब, हाँ मैं वही सोचा था कि यार डिस्क्राइब भी कर देता हूँ। बेसिकली क्या था, हाँ। जो सैटेलाइट डाटा हमें दे रखा था, ठीक है, एग्जैक्टली। हमें उसको क्या करना था कि अभी चैटबॉट हम लोग यूज करते हैं, कुछ भी नहीं आया ओके सर्च कर लिया एंड देन आंसर ले लेते हैं। एग्जैक्टली। बट हाँ। वहां पे क्या है कि हम अपनी कुछ सीक्रेट डिटेल पूछ नहीं सकते, क्योंकि वो तो फिर बाहर फैल जाएगी। हम्म। तो कुछ उनके लिए इंटरनल चैट जीपीटी टाइप की, मतलब वो सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशन वाले यूज कर सकें और अपने डाटा पे ही कर सकें। तो अच्छा। काइंड ऑफ ओके, वो मतलब कि चैटबॉट उनका। फीचर बना है। हाँ, उनका अपना चैट जीपीटी टाइप, मतलब आप कह सकते हैं जो उनका हाँ इंटरनली वो यूज कर ऑन सके। हाँ ऑन चैट जीपीटी ऑन सैटेलाइट डाटा, जो सैटेलाइट, ताकि वो पूछ सके अच्छा इसमें ये मॉड्यूल यूज हो रहा है, तो आप क्या मॉड्यूल यूज कर सकते हैं अगर ये नहीं करेंगे तो, वैसा। एग्जैक्टली। ओके। एंड विच टेक्नोलॉजी स्टैक्स यू हैव यूज्ड इन दैट? सो वो जो पार्ट है मेरा चैटबॉट का, उसको इंटीग्रेट करने के लिए मंस्टैक था। एंड चैटबॉट के लिए बेसिकली वही एलएलएम मॉडल्स थे, तो एलएलएम एंड मंस्टैक कह सकते हैं। ऑल राइट। एंड कितने टाइम का काम रहता था, जैसे एक दिन के अंदर कितना टाइम आपको मतलब काम करना पड़ता था एज एन इंटर्न? एज एन इंटर्न तो उनकी तरफ से रिस्ट्रिक्शन तो नहीं था कि वो उनका तो ऐसा कहना था कि आप बिल्कुल चिल रहो, एंड जब आपको ओके। फ्लेक्सिबल रहे आप काम करो, आप जा भी सकते हो। बट मैंने ऐसे सोचा था कि यार जितना जल्दी मैं कवर कर सकूं उतना जल्दी कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा था 9 to 5, मतलब सुबह 9 से शाम के 5। तो मैं कई बार इसको एक्सटेंड कर देता था, 5:30 हो जाता था, तो उसको करता करता, क्योंकि अच्छा। बेसिकली देखो मेन प्रॉब्लम क्या थी कि मुझे सीखने में भी टाइम लग रहा था, वो जो टेक्स्ट टेक थे, ओके। लिनक्स पे काम करना था। एंड ओके। यहाँ पे तो मैंने विंडोज ही कराए, तो इसलिए मेरे हाँ को हाँ। पहले वो भी सीखना पड़ा ओके क्या क्या कमांड्स हैं, एंड देन, तो इसलिए मैंने अपना ज्यादा टाइम उसी पे करा। वैसे मेरा टाइम था कि 8 घंटे करना है, अच्छा, बट मतलब 8 घंटे। तो मतलब अगर उसमें हाँ, लेट भी रुकते हैं जैसे 9 to 5 के बाद भी, तो उन्हें कोई इशू नहीं रहता कि अगर हाँ लेट। उन्हें कोई इशू नहीं था वो, उनका बल्कि ये कहना था कि आप चिल रह के करो, क्योंकि पूरे 3 मंथ दे रखे हैं, वो इसलिए एलोकेट हो अच्छा। रखे होते हैं कि आप स्टार्टिंग के मंथ्स में सीख लो एंड देन उसको 2 मंथ में अप्लाई करो। ओके। ओके। बट मैंने क्या करा कि इसको थोड़ा फास्ट करने के लिए 1 मंथ में सीखा और नेक्स्ट मंथ में इम्प्लीमेंट कर दिया, तो 2 मंथ के अंदर मैंने कंप्लीट कर दिया था। अच्छा, मतलब 3 मंथ्स की इंटर्नशिप थी वैसे, लेकिन 2 मंथ्स के अंदर आपने हाँ कंप्लीट कर दिया था उस चीज को। हाँ वैसे। ओके। ओके। सो इस कंप्लीट 2 मंथ्स के अंदर व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस यू थिंक दैट यू हैव फेस्ड? ओके, मेजर चैलेंजेस, एक तो वहाँ के थोड़ा रीजनल था, बिकॉज वो वहाँ पे क्या था कि मेरी इंग्लिश उतनी फ्लुएंट नहीं है, राइट। तो एग्जैक्टली। वहाँ पे या तो उनको तेलुगु आती है या तो फिर वो इंग्लिश आती है। ओके। तो एंड जब वो इंग्लिश बोलने की कोशिश भी करते थे तो थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो जाता था कि एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं, बिकॉज अपना तेलुगु मिक्स रहता था। तो हम्म। थोड़ा कम्युनिकेशन का था। एंड अनदर वन की यही था कि जो उनके टेक स्टैक यूज हो रहे थे, उनको प्रोडक्शन लाइन में डिप्लॉय करना था। अभी तक जो मैंने प्रोजेक्ट करे थे वो छोटे मोटे थे कि अच्छा ये बना लिया, इनपुट दे दिया, आउटपुट आ गया। बट वो प्रोडक्शन लेवल का था, तो इसलिए थोड़ा यही दो मेजर मैंने फेस करा, एक टेक स्टैक एंड कम्युनिकेशन में। एंड व्हाट डू यू थिंक कि मेरी इस इंटर्नशिप के अंदर ये वाली मेजर मिस्टेक्स मैंने करी होंगी जो इन फ्यूचर अब मुझे नहीं करनी अगर मैं एज एन इंटर्न कहीं और वर्क करूंगा तो? ओके, मेजर मिस्टेक, मेजर मिस्टेक तो यार मेरे अकॉर्डिंग यही होगी कि पहले से मुझे मतलब कोई भी काम स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे रिक्वायरमेंट्स थोड़े एक और क्लियर पता करने चाहिए। बेसिकली मेरे ओके। साथ क्या हुआ था कि मैंने रिक्वायरमेंट्स इतनी डेप्थ में नहीं पूछा कि एग्जैक्टली कैसे करना है, एंड मैं खुद से स्टार्ट हो गया, ओके। तो वो थोड़ा रॉन्ग डायरेक्शन में भी चला गया था, तो ये नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगा। बाकी सबका अपना पर्सनल है, मेरे से ये मिस्टेक हुई था। ऑल राइट। तो जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स की अप्रोच रहती है कि वो ना ऐसी जगह पर अप्लाई ही नहीं करते जैसे ही वो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि भाई इनमें तो सिर्फ CSIT वालों हाँ को ही अप्लाई किया जा रहा है
एंड हमारी ब्रांच को वो क्यों देखेंगे, क्योंकि CSIT के साथ कंपटीशन है हमारा। तो उस मैटर में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैं भी जो है टेक की तैयारी कर रहा हूँ, आप भी टेक की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि मतलब उन्हें अप्लाई करते रहना चाहिए या उन्हें बार-बार स्विच ही करते रहना चाहिए? देखो स्विच वगैरह की जो बात है, मुझे लगता है कि डिपेंड्स ऑन ईयर। मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के अंदर भी हो, ठीक है, तो भी आप अगर टेक ओरिएंटेड हो तो वहां पे मुझे लगता है कि करंट में स्किल ज्यादा मैटर कर रही है। ओके। रिसेशन वगैरह चीजें हैं वो सब ठीक है, बट उसके अलावा जो है वो स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको बाय हार्टली मतलब है कि हाँ भाई कोडिंग में इंटरेस्ट है, तो वो करते रहना चाहिए। वो आप देख लो फोर्थ ईयर में जाके कि अच्छा यार अभी भी नहीं हो रहा, देन आप स्विच कर लो, तो वो फिर समझ आता है। मतलब अगर थर्ड ईयर तक भी हो एंड अगर मन है तो पेशेंटली उसको करते रहो, हो ऑलराइट। जाएगा। हाँ, तो मतलब मेरा बेसिक अप्रोच ये था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मन भी होता है, वो करना भी चाहते हैं, लेकिन वो क्या है थर्ड हाँ ईयर में या सेकंड ईयर की एंड में कोई उन्हें कह देता है कि अब तो बहुत रिसेशन चल रहा है, अब मत करो, हाँ तो हाँ। कहीं और करो, वो चेंज कर लेते हैं। तो उस रीज़न की वजह से चेंज करना सही है कि गलत है? देखो यार सबका अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। हुँ। मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि जो आपका नॉन टेक वाला है वो क्वाइट इजियर है। अगर उसको आप करना भी है तो वो थोड़े कम मंथ में कवर हो सकता है। बट ये जो एग्ज़ैक्टली। कोडिंग वाला है ये रिक्वायर्ड, मतलब इसमें बहुत टाइम लगता है। ये जो आपके बेसिक एल्गोरिथम है और जो कंसेप्चुअल थिंकिंग है, इसको डेवलप करने में टाइम लगता है। तो आप इसको करते रहियो, और अगर स्विच करने की बात रहेगी तो फिर वो विद इन 2 मंथ में हो सकता है। ऑलराइट। अ, तो सारांश एक ना क्वेश्चन था कि फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है, जो ये वीडियो को देख रहे हैं, वो ना टायर 3 कॉलेज से हैं। एंड वो सोचते हैं कि अगर हमें इंटर्नशिप वगैरह के लिए अप्लाई करना हो, तो क्या मतलब हमें भी उतनी प्रेफ़रेंस मिलती है कि यहाँ पर कॉलेज थोड़ा एज ले जाता है? हम इसको वर्सेस रख लेते हैं कि टायर 1 में आपके पास ऑटोमोटिव या मैकेनिकल है वर्सेस टायर 3 में मैकेनिकल है। सो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? तो देखो अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर आपके पास टायर 1 में नॉन कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, नॉन आईटी ब्रांच है टायर 1 में, एंड वहीं आपके पास दूसरा सिनेरियो है कि टायर 3 या 2 के अंदर अच्छा। भी आपके पास नॉन आईटी ब्रांच है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एज ले जाते हैं टायर 1 वाले स्टूडेंट्स। जो टीयर 1 स्टूडेंट्स हैं, टीयर 1 कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास थोड़ा एज रहता है डेफिनेटली। बट आपके पास अगर लेट सपोज कंप्यूटर साइंस है, तो वो चाहे टीयर 3 में हो, टीयर 2 में हो, तो वो उनको प्रेफरेंस मिल जाती है, उसमें कोई इशू नहीं है। ऑलराइट, मतलब नॉन CSIT वाले में थोड़ा-सा इश्यू आ जाएगा, टायर 1 एज ले लेगा वहाँ पर। लेकिन अगर हाँ टायर 3 में बिल्कुल। आपके पास CS है, तो देन आप एडवांटेज में रहोगे। वहाँ पर कोई ऐसा हाँ दिक्कत की बात नहीं आएगी। बिल्कुल। ऑलराइट। सो माय लास्ट एवर क्वेश्चन इज़ दैट कि कौन-कौन सी ऐसी रिज़्यूमे मिस्टेक्स मतलब ऐसे हमें अवॉइड करनी चाहिए? जैसे आपने इसरो में अपना रिज़्यूमे वगैरह सेंड किया था, तो ऐसी कुछ मिस्टेक्स वगैरह आपने देखी होंगी, आपको पता होंगी कि मतलब ये अवॉइड करनी चाहिए हमें, जब भी हम ऐसी ऑर्गनाइज़ेशन में भेज रहे हैं अपने रिज़्यूमे को? ओके, तो देखो आजकल के टाइम में तो मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, मतलब देख लेते हो ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एंड हुँ, जो भी एग्ज़ैक्टली। आप लिख रहे हो, फुल फॉर्म लिख रहे हो, वो थोड़े क्लियर होने चाहिए। एंड सेकंड चीज ये है कि यार मिस्टेक सबसे बड़ी इस सेंस में कहना चाहूंगा कि ऐसा कभी मत करना कि रेज्यूमे तुम बना रहे हो और उसमें कुछ भी लिख दो, मतलब सेलेक्ट होने के चक्कर में सब कुछ ही भर दो, सब कुछ ही आता है। ये हुँ, कभी कभार आपको डिक्लाइन भी कर सकता है, मतलब आपको वहाँ पे परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डाल सकता है। क्योंकि वो सोचेंगे कि ओके आपको ये आता है, ये आता है, एंड उस हिसाब से आपको टास्क देंगे, तो आपसे ना वो टास्क हो पाएगा, एंड आपको सीख भी नहीं पाओगे। तो मतलब जो आता है, जो जेन्युइनली आता है उसको ही फिल करो। थोड़ा 5% ऊपर नीचे चल सकता है, ठीक ओके, है, बट जो आता है उसी को फिल करो। यस यही। एग्ज़ैक्टली। एंड यार इसमें ना मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जब भी आप ऑफ कैंपस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो ना, तो एक ही रिज़्यूमे को हर जगह मत अप्लाई करा करो। उसकी ना पोस्ट देख लिया करो कि कौन-सी पोज़ीशन के लिए यू आर अप्लाइंग। सो उसी हिसाब से अपने रिज़्यूमे को डिज़ाइन करा करो एंड फिर अप्लाई करा करो। तो काफ़ी मतलब अच्छे चांसेस रहते हैं। एंड यार वो चैट जीपीटी वगैरह से यार कहीं और वगैरह मत बनाया करो, खुद से बनाया करो, रिज़्यूमे तो बना ही सकते हो यार खुद से। वो चीज़ अपना खुद से बिल्कुल करो। हाँ, हुँ, बिल्कुल, क्योंकि जो चैट जीपीटी हमें देता है ना, वो काफी बार उससे ज्यादा हम क्रिएटिव सोच सकते हैं, और वो ज्यादा रिस्क और अच्छे लैंग्वेज में हम खुद से ले सकते हैं। एग्ज़ैक्टली। एंड तो खुद से ही करा करो। I think that sometimes creativity is not required. It only thinks that मतलब हमें ऑनेस्टी करना चाहिए। ऑनेस्टली अपनी सारी चीज़ों को उसमें हाँ लिखना चाहिए। कभी-कभार जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग ना काफ़ी चीज़ें लिख देते हैं, कि भाई काफ़ी उनको लगेगा कि बढ़िया है, लेकिन वो लास्ट में पकड़ लेते हैं
भाई वो लोग बैठे ही इसलिए हैं कि वो समझ जाएंगे। हाँ, एग्जैक्टली। सो प्रोजेक्ट है। भाई अब तो आपके अब लॉन्ग टर्म गोल्स वगैरह क्या है, क्या चीज की प्लान वगैरह कर रहे हो अब आगे कॉलेज के बाद? लॉन्ग टर्म यार ऐसे तो कुछ नहीं है। यही है कि अपनी फील्ड के अंदर थोड़ा सा और मास्टरी करना है, मतलब स्किल और अच्छी डेवलप करनी है। ओके। तो एट लास्ट व्हाट एडवाइस यू वांट टू गिव टू आवर व्यूअर्स, योर स्टूडेंट्स, जिनको यार नॉन सीएसआईटी से होते हुए भी इंटर्नशिप वगैरह क्रैक करनी है, बीइंग इसरो और एनी अदर कंपनी? ओके, तो यार अपने जो व्यूअर्स हैं आई थिंक वही 18-20 रेंज में होंगे ईयर्स में ना। एग्जैक्टली, कॉलेज फर्स्ट ईयर, फ्रेशर्स सेकेंड है। ईयर। हाँ, फर्स्ट सेकंड ईयर्स। हाँ, ओके। तो देखो, जो कंप्यूटर साइंस ओरिएंटेड है उनके लिए तो आई थिंक ज्यादा हेक्टिक नहीं है। वो जैसे ओके। स्टार्टअप्स हो गए, कहीं नहीं मिल रही तो भी स्टार्टअप्स हो गए आपके, ठीक है, स्टार्टअप्स हैं। कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे डीआरडीओ है, उसमें रिसर्च इंटर्नशिप है, तो वो इजिली मिल जाती है। बट आपको थोड़ा चाहिए कि ऐसी इंटर्नशिप जिससे आप कुछ सीखें, आपकी स्किल डेवलप हो। तो उस काइंड ऑफ इंटर्नशिप के लिए क्या करना होगा ना, सबसे पहले तो ये मत देखो कि क्या चीज बाकी लोग भाग रहे हैं तो मैं भी वही सीखना स्टार्ट कर दूं, क्योंकि ओके। उसमें क्या होगा कि आप लॉन्ग टर्म में नहीं सीख पाओगे। एग्जैक्टली। स्टार्टिंग के कुछ 2 महीने सीख लिए, उसके बाद वो तो भाई लगा हुआ था अपने एकदम जुनून से, उसको तो मन था। आपने क्यों करा? आप क्योंकि आप उसको देख के उसको करने देख। लगे। तो बिल्कुल सही बात। हाँ, हाँ। तो एक काम कर सकते हो कि 10-12 चीजें या फिर 5-6 चीजें एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर करो अच्छे से, 1 साल लगा दो, छोटी ओके। छोटी चीजें ट्राई करो। ठीक है, अब उनमें से कुछ ऐसा होगा कि यार समझ आ जाएगा कि हाँ ये चीज में सही लग रहा है, मन भी कर रहा है और कुछ आउटकम भी आ रहा है। ठीक है, आउटकम इन द सेंस कि हाँ ठीक है, इसका फ्यूचर में स्कोप है, थोड़ा सा रिटर्न दे सकता है, तो उसमें फिर लग जाओ। एंड यार हर चीज कोई पहले से तो सबको आती नहीं है, प्रैक्टिस ही मांगता है। सब तो कर। जो चीज समझ आ जाए बस उस पर प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा। एग्जैक्टली यार, वो तो एक कोट भी है ना कि एवरी एक्सपर्ट वाज वंस अ बिगिनर। यार तो सब कोई पहले ना बिल्कुल। बिगिनर ही होता है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। सो सारांश, एक चीज हाँ, और मुझे जैसे डाउट आ रहा था कि जो आपने फर्स्ट एवर मेल सेंड किया था उन्हें, सो काफी बार ये भी रहता है ना दैट कोई रिप्लाई बैक आता ही नहीं है, हमें कुछ सब्जेक्ट में सही सा लिखना पड़ता है। तो ऐसा भी कुछ रहा था कि जो पहला मेल भेजा था उसका रिप्लाई आने में टाइम लगा था, या कैसे आया था वो रिप्लाई? देखो यार बेसिकली मैंने थोड़ा स्ट्रेटेजी टाइप से सोच के भेजा था, तो मेरे आ गया था। मैंने क्या सोचा कि इसको ना भेजते हैं मंडे टाइम में, क्योंकि संडे टाइम में मतलब सैटरडे तक वो अपना काम फिनिश कर लेते हैं, जो मेल का चेकआउट करने वाले होते हैं ना, सैटरडे अच्छा। अपना फिनिश कर लेते हैं। देन मंडे जो होते हैं फ्रेश मेल्स को वो देखते हैं, तो इसलिए मैंने ओके। मंडे मंडे मॉर्निंग में कर दिया था, एंड देन मेरे पास आ गया था। ये 15 डेज सही का है भाई, अराउंड आ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। गया। तो गाइस इस चीज का भी आप मतलब ध्यान रखना, और जगह भी अप्लाई कर रहे हो तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। टिप्स। सो आज के लिए गाइस इतना ही था। आज के कंप्लीट सेशन के अंदर हमने इसरो इंटर्नशिप से रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करी है। फिर भी मैं सारांश का जो है लिंक्डइन हैंडल में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको कोई दिक्कत होगी आप सारांश से डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई बैक कर दूंगा। ठीक है। सो थैंक यू सो मच सारांश फॉर कमिंग। आई एम ग्लैड टू हैव यू ऑन माई चैनल। थैंक्स। थैंक यू गौरव बुलाने के लिए। एंड अच्छा यार, बाकी लोगों की हेल्प हो जाएगी। मेरे पास लिंक्डइन पे पर्सनल भी आ रहे थे काफी सारे, कैसे अप्लाई करना है। तो आई थिंक आप जो तुमने पॉडकास्ट करा उससे हेल्प हो जाएगी, एंड वो भी कर पाएंगे। एग्जैक्टली। सो यार वीडियो अच्छी लगी है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना। बाय गाइज।